जज साहब, सजा ही देनी है तो सबसे पहले उन्हें दीजिए जिन्होंने मेरी जिंदगी बचपन में ही खत्म कर दी। जिस बच्चे के सर पे मां बाप का साया नहीं होता ना जज साहब, उसका दुख शायद आप नहीं समझेंगे और इस दुनिया में कोई भी नहीं समझेगा कि वो बच्चा फिर इस दुनिया में कैसे जीता है। भूखे पेट लाख को सोना चाहे तो सो भी नहीं पाता जज साहब। और इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है भूख। जब भूख लगती है ना जज साहब, तो अच्छे बुरे में फर्क समझ में नहीं आता। कभी भूखा रहकर देखिए। मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ पाएंगे। नहीं माता नहीं, मेरा आज किसी के प्रति मान अभिमान नहीं है। कर्म फल के कारण माता और पुत्र का संबंध विपरीत मार्ग में चला गया है। आप पांडव जननी कुंती हैं और मैं सूत अधिरथ का पुत्र हूं। बस यही है हम दोनों का परिचय, बस यही है। पिए का पैसा नहीं, लेकिन ईश्वर की यहां पड़ी किसको है? लोग तो अपने बीवी बच्चे धन संपत्ति के लिए आंसू की नदियां बहा देते हैं। भला ईश्वर के लिए कौन रोता है? लेकिन यह सत्य है कि अगर ईश्वर के लिए कोई आंसू बहाए तो वो ईश्वर को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है। यही सत्य है। क्यों से करिए लगभग नाता में गलती करा बोले ददुआ, गौर से सुन। खौफनाक तबाही का प्लान। पैसा देखो, तमाशा देखो। तू राजचारिणी, अब तुझे ही इसी वन में कई हजार वर्षों तक उपवास करती, कष्ट काटती, राख में पड़ी रहेगी। अरे वही का फिर से बनावा जा रहा है। नए नए गुम्मे लगाए जा रहे हैं। विशंभर के जुनून भविष्यवाणी। क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ नहीं। उसे आना ही होगा। अरे भाई, आप तो भारतीय संस्कृति को टोटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अरे अगर होली ही खेलनी थी तो हिंदी में खेलते, अंग्रेजी में काहे? आप, हमारा नाम विद्रोही है, बहुते फेमस हूँ हम। मैं चंडालों पे राज करने वाला महाचंडाल हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो मुझ पे विजय प्राप्त कर सके। इस पाप का भागीदार बनाते हुए मैं उसे अकाल मृत्यु का दंड दूंगा। बाकी हुई है वही जनाब रचीला। कुत्ते का बच्चा है तू, कुत्ते। बचपन से लेके आज तक पढ़ाई लिखाई में तो पीछे था, अब तो शादी करके अपने बाप का नाम रोशन कर। और अभी तक जो तुझे खर्चा क्यों, वो कभी कौन चुकाएगा? वो कौन चुकाएगा? राजा, आज मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि खुशी के मारे कहीं मेरी जान तो निकल जाए। राजा, राजा।